नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद और आप सभी का स्वागत है डेली मीम एनालिसिस में, जहां हम मीम्स का विश्लेषण करते हैं और आप सभी को बताते हैं कि मीमर मीम्स के अंदर आखिर कहना क्या चाहते हैं, मीम्स का ट्रू मीनिंग क्या है। तो चलिए आज के एपिसोड का पहला मीम ले लेते हैं। देखिए, पहले मीम के अंदर एक रिप्लाई आया है के, और जो यहां से रिप्लाई भेजा गया है वो भेजा गया है वेल पोटेशियम इज ए वेरी नाइस एलिमेंट, वेरी रिएक्टिव, अनलाइक दैट रिस्पॉन्स यू जस्ट गेव। तो यहाँ पर जो के दिखाया गया है, जिसने रिप्लाई किया है, वो के को रिप्रेजेंट कर रहा है पोटेशियम से, क्योंकि पोटेशियम का केमिस्ट्री वाला जो नाम होता है वो के भी होता है। तो यहाँ पर जिसने रिप्लाई दिया है वो कहता है कि जो पोटेशियम होता है वो वेरी रिएक्टिव एलिमेंट होता है, अनलाइक जो रिस्पॉन्स तुमने दिया है उसके, यानी उसने जो रिस्पॉन्स दिया बहुत ही रूखा दिया है। अगर के कोई रिप्लाई करता है तो इसका मतलब ये समझा जाता है कि वो बहुत ही रूखा रिप्लाई है, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है हमारी बातों में। तो यहाँ पर जिस बंदे ने रिप्लाई दिया है वो यही कह रहा है कि अरे कुछ तो रिएक्टिव बनो, जो तुमने भेजा है उसकी तरह रिएक्टिव बनो, कुछ इंटरेस्ट दिखाओ। तो यहाँ पर मीमर ये कहना चाहता है। तो चलिए अब हम अगला मीम ले लेते हैं। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने आपसे एक मीम डिकोड करने के लिए पूछा था, अभी तक उसका रिप्लाई नहीं मिला है। जैसे ही मिल जाएगा हम उसके नाम के साथ फीचर कर देंगे जिस भी यूजर ने उसका रिप्लाई दिया होगा। इस एपिसोड में हम आपको एक और मीम दे रहे हैं डिकोड करने के लिए। ये रहा वो मीम, आपको बताना है कि इसमें क्या मिस्टेक है और आपका नाम फीचर होगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक धमाके के साथ। तो चलिए अब हम अगला मीम ले लेते हैं। दोस्तों, अगले मीम के अंदर दो टेम्पलेट यूज की गई हैं। इसमें ऊपर है गोल्डन गेट ब्रिज पर या किसी ब्रिज पर एक मेंढक खड़ा है और वो कह रहा है थक गया हूं ब्रो, और नीचे हमारे कट्टर हिंदू नेता सबके चहेते प्रमोद दुबे जी हैं, और नीचे लिखा हुआ है जब तू थक गया है तो यहाँ पर खड़ा ही क्यों है, और फिर अपशब्द। दोस्तों, जो ऊपर वाली टेम्पलेट है मीमर उसको यूज करते हैं किसी भी रिपीटेशन वाली चीज में, कि वो थक गए हैं अब ये चीज करते करते, अब वो मर जाना चाहते हैं। ये सुसाइडल मीम की टेम्पलेट है। और जो प्रमोद दुबे जी कह रहे हैं कि जब तू यहाँ थक ही गया तो फिर तू यहाँ पर खड़ा क्यों है, और ये मीम की टेम्पलेट ली गई है प्रमोद दुबे जी के एक वीडियो से जो 2017 में आया था, जिसमें वो कहते हैं कि तुमने बाबरी मस्जिद बनाई ही क्यों थी। तो वहां से ये मीम का टेम्पलेट निकला है। वो कह रहे होते हैं उस बंदे से जिससे भी वो बातचीत कर रहे होते हैं, वो उससे कहते हैं जिससे भी वो बातचीत कर रहे होते हैं, उसमें वो बंदा कहता है कि तुमने बाबरी मस्जिद तोड़ दी। तो यहाँ पर प्रमोद दुबे जी कहते हैं तो तुमने बनाई ही क्यों थी। तो उसका जो रेफरेंस लिया गया है यहाँ पर, जो प्रमोद दुबे जी की जो टेम्पलेट है, इसको यूज करके अब बहुत सारे मीम बन रहे हैं। तो हमने आपको वो हिस्ट्री बताई दोनों टेम्पलेट्स की इसमें। तो ऐसे ही हम हिस्ट्री ज्योग्राफी बताते रहते हैं मीम्स की, कि उसकी टेम्पलेट की शुरुआत कहाँ हुई, वो मीम सबसे पहले कहाँ से चला था और फिर वो कहाँ तक पहुँच गया है। तो ऐसे मीम्स का डिकोडेशन और हिस्ट्री जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए अब हम देखते हैं अगला मीम। देखिए दोस्तों, विराट कोहली के हम शक्ल की एक पिक जो है वो बहुत ज्यादा वायरल हो रखी है और उस पर मीम बनाए जा रहे हैं। तो वो रही ये पिक, लेकिन यहाँ पर मीमर ने एक और कैप्शन दिया है, अरे वाह साला मैं भी चीकू और ये भी चीकू। तो ये जो रेफरेंस है कि साला ये भी चीकू मैं भी चीकू, ये लिया गया है अंदाज अपना अपना मूवी में से, जिसमें आमिर खान और सलमान खान दोनों बात कर रहे होते हैं, बस में पीछे बैठे हुए और बड़ी बड़ी फेंक रहे होते हैं, लंबी लंबी छोड़ रहे होते हैं। तभी सलमान खान अपने मन मन में कहते हैं साला मैं भी फेंकू और ये भी फेंकू, क्योंकि आपस में वो बातें कर रहे होते हैं कि मेरा बड़ा बिजनेस है, मेरे बाप का बड़ा बिजनेस है। तो उसको यहाँ पर मीमर ने घुसाया है और यहाँ पर ये लिखा है कि साला मैं भी चीकू और ये भी चीकू। तो इंटर रिलेशन अंदाज अपना अपना मूवी के एक डायलॉग से यहाँ पर, तो आपको रेफरेंस समझ में आ गया होगा कि मीमर ने यहाँ पर ये लाइन क्यों लिखी है। तो चलिए अब हम देखते हैं अगला मीम। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मीमर ने बहुत ही अच्छी बात लिखी है। वो कहता है पेरेंट्स यूज तुम बच्चे हो और तुम बच्चे हो क्या एज पर देयर कन्वीनियंस। इसका मतलब यही है, जब बच्चे अपने पेरेंट्स से कहते हैं कि मुझे ये काम करने दिया जाए, मैं ये काम करना चाहता हूं, तो उनसे कहा जाता है तुम बच्चे हो अभी इस काम के लिए। लेकिन अगर बच्चा कार्टून देख रहा है, एनिमे देख रहा है, तो उसको कह दिया जाता है तुम बच्चे हो क्या। तो यहाँ पर मीमर यही दिखाना चाहता है कि पेरेंट्स अपने कन्वीनियंस के हिसाब से बच्चे को कहते हैं कि तुम बच्चे हो क्या, और तुम अब बच्चे नहीं हो। तो इसके हिसाब से पेरेंट्स डील करते हैं, खास करके इंडियन पेरेंट्स। तो चलिए अब हम देखते हैं अगला मीम। देखिए दोस्तों, सिंपल सा मीम है। इसमें दिखाया गया नोबडी लिटरली नोबडी और बॉयज सडनली व्हेन वॉकिंग। जितने भी बॉयज हैं इससे रिलेट करेंगे, क्योंकि जब भी वो जा रहे होते हैं पैदल तो पता नहीं उनके मन में क्या आता है और एकदम वो बॉल फेंकना शुरू कर देते हैं ऐसे। तो यहाँ पर यही दिखाया गया है, बॉयज रिलेट करेंगे इस मीम से, इसलिए हमने इसको इंक्लूड किया है। चलिए अब हम आगे देखते हैं अगला मीम।
देखिए अगला मीम आया है व्हेन समवन आस्क्स व्हाट्स योर अचीवमेंट इन 2020 और मीमर कहता है जिंदा हूं यार काफी है। यही काफी है और क्या, और इससे बड़ी अचीवमेंट क्या चाहिए किसी को। चलिए अब हम अगला मीम देख लेते हैं। दोस्तों अगला मीम देखकर आपकी हंसी छूट जाएगी और आप पागल भी होने लगेंगे। यहाँ पर दिखाया गया है गैदरिंग पीपल टू स्टॉप कोविड इज लाइक बॉम्बिंग कंट्रीज टू अचीव वर्ल्ड पीस। तो यहाँ पर जो लोग इकट्ठा हुए हैं वो कोविड के लिए जागरूकता फैलाने के लिए इकट्ठा हुए हैं और वो स्टॉप कोविड-19 यहाँ पर लिख दिया है उन्होंने आदमियों के झुंड ने। तो जो मीमर है वो यही कह रहा है कि तो सही बात है, मतलब कोविड में सोशल डिस्टेंसिंग को बढ़ावा दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग खत्म करके उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करनी है, क्योंकि उन्होंने स्टॉप कोविड-19 लिखा है आदमियों की ह्यूमन चेन टाइप में। चलिए अब हम देखते हैं अगला मीम। दोस्तों यहाँ पर एक सीरियल का पोस्टर है, लेकिन इसके ऊपर एक कैप्शन भी था, जिस कैप्शन में ये लिखा गया था कि वो शादी तो ऑलरेडी हो चुकी है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो मीमर ने लिखा है, क्या आप करेंगे एक नचनिया को बहू के रूप में स्वीकार। अगर आप इस लाइन को ध्यान से देखें और जो ऊपर कैप्शन था वो कैप्शन ये था कि ये तो ऑलरेडी हो चुका है। अब ये ऑलरेडी क्या हो चुका है हमें आप कमेंट में जरूर बताएं, और जो भी इसका आंसर देगा उसको मैं पर्सनली अपनी एक वीडियो शूट करके दूंगा एज ए धन्यवाद और एज ए सरप्राइज कि उसने ये डिकोड कर लिया है। तो चलिए अब हम देखते हैं अगला मीम। एक दोस्तों यहाँ पर मीमर ने दिखाया है कि जो फरवरी 2021 है वो कितना सेटिस्फाइंग है। तो ये रहा वो कैलेंडर। अब जो लोग ना समझ पाए मैं उनको बता दूं कि यहाँ पर जो मंडे से पहली तारीख इसमें शुरुआत हो रही है फरवरी की, और जो खत्म हो रही है वो संडे पर हो रही है। तो ये बहुत ही सेटिस्फाइंग है। अगर ये आपको सेटिस्फाइंग ना लगे, लेकिन जिनको ओसीडी से प्रॉब्लम होती है, यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जिनको होता है, उनको ये बड़ा ही सेटिस्फाइंग लग सकता है। ओसीडी के बारे में आप गूगल कर सकते हैं। तो ये मीम ओसीडी से जो ग्रसित लोग हैं उनके लिए है, उनको बहुत ही सेटिस्फाइंग लग सकता है। तो चलिए अब हम देखते हैं अगला मीम। दोस्तों सौरव गांगुली का जो ऐड आ रहा है जिसमें कहते हैं कि खुद को चैंप समझते हो तो इस पर टीम बनाओ, जो भी वो ऐप है, तो उस टेम्पलेट का बहुत ज्यादा यूज हुआ है। एक और मीम हमारे पास आया है जिसमें योगी जी का चेहरा लगाया है सौरव गांगुली पर और कहते हैं वो खुद को उपद्रवी समझते हो तो यूपी में बंद करके दिखाओ, क्योंकि वो योगी जी हैं। जब भी कोई ऐसा कोई बंद करता है या तो उसका घर गिरा दिया जाता है या उसके अकाउंट सील कर दिए जाते हैं और उसके जितना भी पैसा है उन पर कब्जा मार लिया जाता है। तो ये योगी जी का बहुत ही अच्छा वाला काम है। और अगर कोई दंगे करता भी है तो उसके जो पीछे वाले दंगे पर जो डंडे बजते हैं वो सब आप जानते ही हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो मीमर है वो योगी को यूज कर रहे हैं ये दिखाने के लिए कि यहाँ पर दंगे करके दिखाओ। तो चलिए देखते हैं अगला मीम। दोस्तों लियोनार्डो की जो टेम्पलेट है जिसको यूज किया गया है, ये वाला जो टेम्पलेट है आपने देखा ही होगा, जेंगो अनचेन में से लिया गया है, उसके बहुत सारे मीम बने हैं। तो उस टेम्पलेट को यहाँ पर मोदी जी पर लगाया गया है और जो ऊपर लिखा गया है मेरे संबोधन मात्र से जनता कर्फ्यू लग जाता है, तेरे ऐलान से मंडी तक बंद नहीं होती। तो जैसा कि आप जानते हैं कल फार्मर्स बिल पर विरोध में उसके भारत बंद था, लेकिन भारत बंद नहीं हुआ, छुटपुट 1-2 मंडियां बंद हुई। तो यहाँ पर जो मोदी जी हैं वो यही कह रहे हैं कि अरे मेरे एक ऐलान से जनता कर्फ्यू लग जाता है, पूरा भारत देश बंद हो जाता है, और तुम्हारे भारत बंद से मंडियां तक बंद नहीं हुई। तो यहाँ पर मोदी जी यही कह रहे हैं और ये बिल्कुल सच बात भी है। कल जो भारत बंद था उसका कोई भी असर देखने को नहीं मिला, थोड़ा बहुत मिला लेकिन इतना नहीं जितना वो दिखाना चाह रहे थे। तो दोस्तों आज का एपिसोड यही समाप्त होता है। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, करेंगे मीम्स का एनालिसिस। और हमारे वीडियो को शेयर करें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि हमारे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं। हम ठीक आते हैं रात 9 बजे, मंडे से फ्राइडे करते हैं मीम्स का एनालिसिस। अगर आपको भी ऐसे मीम्स के एनालिसिस करवाने हैं तो आप अपने मीम्स हमें फेसबुक पेज पर भेज सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में जो बेल आइकन है वो भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए हमारे आने वाली वीडियोस के। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।